हेलो स्टूडेंट, हम लोग आप लोगों को हेलो स्टूडेंट, फिर से हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर देख रहे थे। हिंदी ग्रामर में हम लोग का होमवर्क मिला था, देखिएगा आप लोग मिलाइएगा क्या मिला था। पहला में क्या होगा, तीसरा में आपका उपसर्ग अति होगा, दूसरा में अधिराज में आपका उपसर्ग अधि हो जाएगा, अधिपति में अधि उपसर्ग होगा आपका, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा, अनुकरण में अनु उपसर्ग होगा आपका, अनुवाद में अनु होगा, अनुज में अनु उपसर्ग होगा आपका, अनुक्रम में अनु हो जाएगा उपसर्ग आपका। इसके बाद देखिएगा अनुपात में अनु होगा, अपमान में अप होगा, अपशब्द में अप उपसर्ग होगा, अपराह्न में उपसर्ग अप हो जाएगा, अपराध में आपका उपसर्ग अप होगा, अपराध में उपसर्ग क्या हो जाएगा अप, अपव्यय में उपसर्ग आपका अप हो जाएगा, अपवाद में क्या हो जाएगा अप हो जाएगा, अप हो जाएगा उपसर्ग। अभिभावक में उपसर्ग क्या होगा अभी हो जाएगा, अभिशाप में अभी उपसर्ग होगा, अभिनव में अभी होगा, अभिसार में अभी उपसर्ग होगा, अभ्यास में अभी होगा, अभिलाषा में अभी उपसर्ग होगा, अभिमान में अभी उपसर्ग होगा, आगत में अब उपसर्ग होगा, अनुमत में अब होगा, अवस्था में उपसर्ग अब होगा, अवसान में उपसर्ग अब होगा, आरक्त में उपसर्ग आ होगा, उत्पन्न में उपसर्ग उत या उद होगा, उत्साह में उपसर्ग आपका उत हो जाएगा, उद्गार में अब क्या हो जाएगा उद हो जाएगा, उधम में उत होगा आपका, उपकुल में उप होगा, उपनाम में उप होगा उपसर्ग, उपभेद में आपका उप उपसर्ग होगा, दुर्जन में दुर उपसर्ग होगा, दुर्दमनय में दुर होगा, दुष्प्रयाप में दुष्प उपसर्ग होगा, दुराचार में दुर उपसर्ग होगा, दुरावस्था में दुर उपसर्ग होगा, दुस्सम में भी दुर उपसर्ग होगा। चलिए हम लोग देखते हैं फिर से आज नया चीज़। इससे आगे जब कल जहाँ तक पढ़े थे हम लोग दुर उपसर्ग तक पढ़ चुके थे। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग पता होगा संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखते हैं अब किसके बारे में, दुष् के बारे में, दुष् उपसर्ग के बारे में समझते हैं। दुष् उपसर्ग दुष् के बारे में समझते हैं। दुष् उपसर्ग दुष् उपसर्ग क्या होता है देखना यहाँ पे, बुरा कठिन, बुरा और कठिन, बुरा और कठिन, बुरा और कठिन होता है। दुष् का अर्थ क्या होता है, दुष् का अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, दुष् का अर्थ बुरा और कठिन। दुष् का अर्थ क्या होता है, बुरा और कठिन, बुरा और कठिन। चलिए दुष् का अर्थ आप लोगों को पता चल गया, बुरा और कठिन। तो आपको उसका किस तरह से पूछता है देखिएगा, एक दो चार उपसर्ग आपको उदाहरण लेकर बताया जा रहा है। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग, दुष् उपसर्ग, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए दुष्चरित्र के बाद आप लोग देखिएगा दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग, दुस्साहस में तो दुष् उपसर्ग, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग दुष्। अब इसके बाद देखिएगा दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग, तो दुष्, दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग दुष्। अब ये हो गया, तो अब देखिए इसको क्या कीजिएगा आप, किस तरह से देखिए, तो दुष्चरित्र है आपका, पूछा जाए दुष्चरित्र है तो दुष्चरित्र है, तो बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग, ये दुष् आपका क्या हो जाएगा, ये दुष् हो जाएगा आपका उपसर्ग, इसमें क्या हो जाएगा दुष् उपसर्ग, ठीक ना। अब आगे फिर एक क्या था आपका दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस तो देखिए दुस्साहस दो शब्द है इसमें, एक क्या शब्द बन रहा है आपका, एक आपका बन रहा है दुष, एक बन रहा है साहस, तो दुष और साहस, तो आपका दुष क्या हो जाएगा, दुष क्या हो जाएगा बता सकते हैं,
उपसर्ग हो गया, दुस क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया इसमें। चलिए इसके बाद हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब नीर, नीर का अर्थ क्या होता है देखिएगा। नीर, नीर एक उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, उपसर्गों की संख्या कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। नीर, नीर का अर्थ क्या होता है देखिएगा। नीर का अर्थ, नीर का अर्थ क्या होगा तो देखिएगा। नीर का अर्थ होता है आपका, क्या होता है, नीर का अर्थ आपका होगा नीर का अर्थ क्या होता है समझिएगा। बिना, बिना या बाहर, बिना या बाहर, निषेध, नीर का अर्थ कहता है बिना, बाहर, निषेध। अब देखिए कुछ आपको उदाहरण लेके बताया जा रहा है। निपराध, निपराध में कौन सा उपसर्ग, निरुपसर्ग, निपराध में। इसके बाद देखिएगा निर्जन में कौन सा उपसर्ग, निर्जन में नीर उपसर्ग, निर्जन में कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा, नीर। अब इसके बाद निर्जन के बाद देखिएगा आप, निर्जन के बाद निराकार में कौन सा उपसर्ग, नीर, निराकार में। अब इसके बाद देखिएगा निर्गुण में कौन सा उपसर्ग, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग आप लोग देखिएगा, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग। तो देखिए भाई आप लोग जब ये बना रहे थे किस तरह से बनाइएगा देखिएगा। सबसे पहले समझिएगा बात को आप। निपराध है, निपराध है तो निपराध है, तो इसमें निपराध है तो ये आपका इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, नीर संधि हो जाएगा, नीर उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग, तो नीर उपसर्ग हो जाएगा। निर्जन है तो निर्जन में आपका निर्जन, तो नी जोड़ जन होता है तो होता है ना, इसमें भी आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा, नीर उपसर्ग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखिएगा नीर हो गया आपका, नीश हो गया। निस देखिएगा, निस क्या, अब इसका हम लोग निस देखते हैं। निस का अर्थ क्या होता है समझिएगा। निस का अर्थ होता है आपका, निस का अर्थ होता है रहित होता है, पूरा होता है। निस का अर्थ आपका रहित होता है, पूरा होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। निस का अर्थ आपका रहित, पूरा, विपरीत होता है, विपरीत होता है। अब इसका देखिए, इसका क्या होगा निस का, इसका पर क्या होगा देखिएगा। निस्का, निस्सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निस्सार। निस्सार में कौन सा उपसर्ग, निस उपसर्ग। निस्सार में कौन सा उपसर्ग, निस। निस्सार के बाद निस्तार, निस्तार में कौन सा उपसर्ग, निस उपसर्ग। निस्तार के बाद आपका क्या हो जाएगा, निश्चल। निश्चल में कौन सा उपसर्ग, निस उपसर्ग। निश्चित में कौन सा उपसर्ग, निश्चित में आपका कौन सा उपसर्ग, निस उपसर्ग। तो समझिएगा निस्सार, यहाँ पर निस्सार है। जब निस्सार दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, निस जोड़ सार हो जाएगा, निस जोड़ सार। जब निस जोड़ सार हुआ, ये निस है, निस आपका उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। आपका सार क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। सार क्या हो गया, मूल शब्द। तो सार मूल शब्द हो तो निस्सार, तो निस्सार से क्या हो जाएगा आपका, यौगिक शब्द हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हो गया, इसका बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे निस जो सार, अब इसके बाद क्या कीजिएगा,
निस्तार क्या होगा, निस जोड़ तार, निस्तार क्या होगा देखिएगा, तो इसमें निस और जोड़ तार हो जाएगा, निस जोड़ तार। तो भाई निस जोड़ तार, तो निस क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया, ठीक ना, निस आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया, और तार आपका क्या हो गया मूल शब्द हो गया, और दोनों मिलकर क्या बन जाता है यौगिक शब्द बन गया। निस्तार आपका कैसा शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया। तो आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा, इससे आगे हम लोग चलते हैं। निस्तार एक और आपका क्या है निश्चित, ये सब इसमें कौन सा उपसर्ग निस उपसर्गी होगा। अब चलिए निस अब चलते हैं, निस हो गया, अब नी पे चलते हैं, नी उपसर्ग की चर्चा करते हैं। क्या नी का अर्थ क्या होता है, नी भी आपका क्या है उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होगा, नी का अर्थ देखिएगा क्या होता है, नी का अर्थ की चर्चा किया जाता है, अर्थ क्या होगा नी का, इसका समझिएगा बात। नी का अर्थ क्या होता है, नी का अर्थ होता है निषेध, क्या होता है निषेध, अधिकता होता है, निषेध अधिकता होता है, क्या होता है अधिकता होता है, नी का अर्थ निषेध अधिकता। नीचे होता है, नी का अर्थ क्या होता है नीचे होता है, नी का अर्थ नीचे, अधिकता निषेध होता है। इसको बाद याद रखिएगा। चलिए इसका क्या होगा, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। निवारण, निवारण में कौन सा उपसर्ग, नी आपका एक उपसर्ग है, नी का अर्थ क्या होता है निषेध, अधिकता नीचे। अब देखिए निवारण, निवारण आपका उपसर्ग है, निपात आपका उपसर्ग है, नियोग आपका उपसर्ग है, ये सब नियोग में कौन सा उपसर्ग नी, नी आपका नियोग हो गया, नियोग में कौन सा उपसर्ग नी। अब देखा निषेध में कौन सा उपसर्ग तो नी। ये सब शब्द है, इनके यौगिक शब्द है, इनके उपसर्ग इसमें बात किया जाए तो निवारण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो निवारण में देखिए निर्जोर, निर्जोर आवरण, निर्जोर वारण, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपसर्ग हो गया। इसी तरह से देखिए निपात, निपात में आप देखिएगा, निपात में नी जोड़ पात, नी जोड़ पात, तो नी आपका क्या हो गया उपसर्ग होगा, नी जोड़ पात, नी आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। निपात होगा। अब देखिएगा पारा, पारा का अर्थ क्या होता है, पारा का अर्थ होता है, पारा का अर्थ क्या होता है समझिएगा, पारा का अर्थ होता है उल्टा, पारा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे। पारा का अर्थ क्या होता है उल्टा या पीछे। जब पारा का अर्थ उल्टा या पीछे होता है तो इसका समझिए पारा का अर्थ क्या होता है उल्टा या पीछे। अब हम इसको समझते हैं, पारा का जब उल्टा पीछे है तो हम लोग उदाहरण देते हैं आपको। पर्याय में कौन सा उपसर्ग परा, पर्याय में कौन सा उपसर्ग परा, पराभाव में कौन सा उपसर्ग परा, परामर्श में कौन सा उपसर्ग, परामर्श में कौन सा उपसर्ग परा। अब देखिएगा यहाँ पे परा, इसके बाद पराक्रम में कौन सा उपसर्ग परा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए पराजय, पराजय है तो क्या लिखेंगे पराजोर क्या हो जाएगा जय हो जाएगा, पराभव भ है तो परा आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया, परा आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया। अब मूल शब्द कौन हो गया जय, आपका क्या हो गया मूल शब्द हो गया परामर्श, यह आपका मूल शब्द हुआ, कौन शब्द मूल शब्द। जब ये मूल शब्द है पराजय आपका क्या हो जाएगा, पराजय आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, कैसा शब्द यौगिक शब्द। हाँ पराभाव, भव, पराभव है तो देखिए पराजोर भव, पराजोर भव, परा आपका क्या हो गया उपसर्ग शब्द, उपसर्ग हो गया। आपका भव क्या हो गया मूल शब्द, पराभाव आपका क्या हो गया यौगिक शब्द, क्या हो गया यौगिक शब्द।
आप देखिएगा उपसर्ग का आपका उपसर्ग हिंदी में सॉरी इसमें संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होगा। उस समय से हिंदी बोल रहे थे। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितना 22, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितना होता है 13 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्र का देखिएगा, प्र का उपसर्ग है। प्र क्या उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है, प्र का अर्थ क्या होता है। तो प्र का अर्थ होता है आपका, प्र का अर्थ होता है प्र का अर्थ होता है अधिक। प्र का अधिक अर्थ होता है अधिक आगे। प्र का अर्थ क्या होता है अधिक आगे। प्र का अर्थ क्या होता है अधिक आगे। उदाहरण समझिएगा। बताइए आप लोग, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग, तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा, प्र, ठीक ना। अब बताइए प्रबल में कौन सा उपसर्ग, प्र, अब, अल। देखिए प्र हो गया, फिर जोड़ क्या हो गया, बल हो गया। तो प्र देखिए बल, बल हो जाता। प्र क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया। मूल शब्द आपका क्या हो गया, मूल शब्द आपका बल हो गया, मूल शब्द। तो ये अप्रबल आपका क्या प्रबल हो जाएगा। यहाँ पर यौगिक प्रबल आपका कैसा शब्द हो जाएगा, तो यौगिक शब्द हो जाएगा। प्रस्थान, आप देखिएगा प्रस्थान आपका प्रजोर स्थान, तो प्रजोर स्थान है। तो प्रजोर स्थान है, जब प्रजोर स्थान है तो प्र आपका प्र क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। स्थान आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रस्थान यौगिक शब्द। तो ये से समझने के लिए, लेकिन मेन आंसर हमको क्या हो जाएगा, प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग, तो हमें प्र उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो गया, प्र उपसर्ग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रति के बारे में, प्रति उपसर्ग के बारे में देखते हैं। प्रति, तो प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग याद रखिए। प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रति का अर्थ, प्रति का अर्थ आपका क्या होता है, प्रति का अर्थ उल्टा, सामने, उल्टा, सामने, हर एक, प्रति का अर्थ क्या हो गया आपका, उल्टा, सामने, हर एक होगा। इसका याद रखिएगा। बताइए, तो उदाहरण में आप लोग देखिएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग, प्रतिकूल में आप बताइए कौन सा उपसर्ग होगा, प्रतिजुर कूल हुआ ना भाई, प्रतिकूल हुआ। तो बताइए प्रतिकूल आपका कैसा शब्द, यौगिक शब्द। ये आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द। ये आपका यौगिक शब्द बन गया। प्रति आपका क्या हो गया, उपसर्ग। जब उपसर्ग में एक नए शब्द जुड़ जाए, एक नया अर्थ आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहेंगे। जब एक नए शब्द जुड़ने से क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा
जो शब्दों में शब्दांश जुड़ जाता है उनका अर्थ कुछ अलग दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो प्रति जोड़ कुल, तो प्रति आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग। कुल क्या हो गया आपका, कुल आपका मूल शब्द हो गया ना, मूल शब्द, मूल शब्द। चलिए इसके बाद आप देखिएगा वी का अर्थ क्या होता है। वी का अर्थ आपका भिन्न या विशेष होता है। वी का अर्थ क्या होगा आपका, वी का अर्थ वी का अर्थ क्या होता है, भिन्न, और क्या होता है, विशेष होता है। वी का अर्थ क्या होता है, भिन्न और विशेष होता है। वी का अर्थ क्या होता है, भिन्न और विशेष होता है। तो देखिए यहाँ वी का अर्थ क्या हो गया, भिन्न या विशेष होता है। आप देखिएगा तो इसका क्या लिख देंगे, उदाहरण देखिएगा। विदेश होता है, विदेश में आपका कौन सा अर्थ होगा, तो बी का मतलब वी जोड़ देश। तो वी जो जब देश हुआ था, देश का मतलब था आपका देश एक मूल शब्द हो गया ना, मूल शब्द है, लेकिन इसमें जुट कौन रहा, उपसर्ग जुट गया। जैसे उपसर्ग जुट गया तो हमें क्या आ गया, एक नया शब्द यौगिक शब्द आ गया। तो उपसर्ग में जुड़ने के बाद आपका क्या आ जाता है, उपसर्ग में मूल शब्द जुड़ने के बाद हम लोग का यौगिक शब्द आ गया। यहाँ पे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और उपसर्ग है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बी उपसर्ग हो चुका बी। अब आप लोग चलिए जैसे विदेश हो गया, विलाप समझिए। तो विलाप में क्या हो जाएगा, बी जोड़ लाप हो जाएगा। बी जोड़ लाप हम लोग को क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, बी हम लोगों का उपसर्ग हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखिएगा श्रम उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है, श्रम एक संस्कृत में उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है देखिएगा, श्रम आपका, इसका अर्थ आपका क्या होगा, था इसका अर्थ होता है, श्रम का अर्थ होता है आपका उत्तम होता है। क्या होता है, उत्तम होता है, साथ होता है या पूर्ण होता है। श्रम का अर्थ क्या होता है, उत्तम होता है, साथ होता है, पूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण देखेंगे हम लोग, संस्कार, समझिएगा, संसार। तो संसार में क्या हो जाएगा, समजोड़ सार होता है, समजोड़ सार। तो समजोड़ सार हुआ तो सम आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग चलते हैं। लास्ट उपसर्ग है संस्कृत में 22 का 22 आपका कंप्लीट हो गया। 22 संस्कृत में जो 22 उपसर्ग की संख्या होते हैं उसको पढ़ा दिया गया। अंतिम पढ़ाया जा रहा है सु। सु का अर्थ क्या होता है समझिएगा, अच्छा होता है। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है, अच्छा होता है, अधिक होता है। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा, अधिक होता है। जैसे सूजन, तो सूजन में आपका कौन सा उपसर्ग हो गया, सु हो गया, सुजोजन। सुजोजन हो जाएगा। आप देखिएगा सुगम, सुजोर गम हो जाएगा ना, सुजोर गम। अब संस्कृत में 22 उपसर्ग की संख्या कितना होता है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितना, 22। कौन कौन होगा पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं कौन कौन है, याद हो जाना चाहिए। यदि याद नहीं होगा तो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा।
लिख लीजिए कौन कौन सा होगा। अति, पहला अति, दूसरा आपका हो जाएगा अधि, ये सब याद होना चाहिए कौन कौन सा उपसर्ग होता है संस्कृत में। तीसरा अनु, चौथा अप, पांचवा अभी, अब हो जाएगा सातवां, आप देखिएगा आ हो जाएगा। आठवां देखिएगा उत हो जाएगा। आठवां, नौवां आपका उपसर्ग संस्कृत में उप हो जाएगा। 10वां उद हो जाएगा, उद हो गया। 11वां देखिएगा दूर हो जाएगा। 12वां उपसर्ग आपका देखिएगा, 12वां उपसर्ग क्या हो जाएगा, दूस हो जाएगा। 13वां उपसर्ग आपका देखिए क्या हो जाएगा संस्कृत में, नीर हो जाएगा। 14वां ऑप्शन देखिएगा निस हो जाएगा। 15वां आपका नी हो जाएगा। 16वां आपका प्र हो जाएगा, प्रा हो जाएगा। 17वां आपका परी होगा। 18वां आपका प्र होगा। 19वां आपका प्रति होगा। 20वां आपका भी हो जाएगा। 21वां आपका शम हो जाएगा। अब 22वां आपका संस्कृत में उपसर्ग कौन हो जाएगा, सु हो जाएगा। तो ये 22 याद होना चाहिए कौन कौन सा उपसर्ग होता है, तभी जाके आप लोग उस परीक्षा में सवाल बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना, अब हिंदी उपसर्ग देखेंगे तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13। हिंदी उपसर्ग है। अब देखिए हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना होता है, हिंदी उपसर्ग में संख्या की बात किया जाए आपकी संख्या कितना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी उपसर्ग में संख्या हिंदी उपसर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, 13। बता हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना, 13। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितना, 13। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22। चलिए हिंदी में 13 है तो 13 को हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कर तो सबसे पहला जानते हैं हम लोग उपसर्ग। आप कल पढ़ाया जाएगा, आप लोग बना कर घर से लाइएगा, बनाने के लिए मिल रहा है, सवाल को देखिएगा।
आपको लोगों को बना कर लाना है, ये आपको कल पढ़ाया जाएगा हिंदी उपसर्ग के, इसके बारे में आप लोगों को कल चर्चा किया जाएगा। आज रहने दिया जाता है। आज आपको SW मिल रहा है, घर से बना कर लाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोग ध्यान से लिखिएगा, फटाफट लिखते चलेगा। पहला देखिए, पहला आपका क्या है, निर्वास। दूसरा आपका क्या है देखिएगा, दूसरा पर निराकरण, निराकरण। तीसरा आपका क्या है समझिएगा, निर्भय। चौथा आपका पराक्रम। पांचवा आपका पराभव। छठा आपका हो जाएगा परिक्रमा। सातवां लिखिएगा, आप लोग घर से बना कर लाइएगा, अनुमत। अनुमत होगा सातवां आपका। आठवां आपका अनुशीलन, अनुशीलन लिखिएगा। नौवां आपका अनुस्वरूप। 10वां आपका आगमन। आकर्षण होगा ये आपका 11वां। 12वां आपका हो जाए आकाश। 13वां देखिएगा उन्नति। उन्नति में कौन सा उपसर्ग आपको बताना है, उन्नति। 14वां में कौन सा उपसर्ग होगा आप लोगों को बताना है, उपनिवेश। 15 नंबर विदेश में कौन सा उपसर्ग बताना आप लोगों को, विदेश। 'अधिपति', अधिपति में कौन सा उपसर्ग बताना, अधिपति। 16 नंबर में परिधि में कौन सा उपसर्ग। 17 नंबर पराभृत, पराभृत। 17 आपका हो जाएगा पराभृत। 18 नंबर अभियोग। 19 नंबर आपका क्या होगा देखिएगा, 19 नंबर अतिकाल। 20 नंबर अतिरिक्त। 21 नंबर अत्याचार। 22 नंबर आपका हो जाएगा उद्यम। 23 नंबर उपनाम। 24 नंबर उपमान। 25
कितना 24 नंबर आपका उप हो जाएगा। 25 नंबर देखिएगा आप क्या होगा आपका 25 नंबर निदान। 26 नंबर पच्चीस तक ही रहने दिया जाता है आप लोगों को, इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चाहूँगा जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं फिर कल किसी ग्रामर की वीडियो में। हम लोग हिंदी के उपसर्ग की संख्या सीखेंगे। कल 13 आपका समाप्त कर दिया जाएगा, उस पर बनाने के लिए भी दिया जाएगा, 25-30 सवाल दिया जाएगा बनाने के लिए, इसका बात ध्यान रखिएगा।